तो अगर देखो तो मुझे ऐसा लगता है डायनासोर जाते जाते जो है ना वो सब्जी बन गया। काफ़ी महंगा जो करेला है ये पिंडी इस्लामाबाद में बिकता है। आपकी कोई 70% आपकी फर्टिलाइज़र की बचत है और 80% पानी आप सेव कर लेते हैं। जी वैसे तुम्हें ऐसी फीलिंग नहीं आ रही यहाँ पे चलते हुए? ऐसे लगता है जैसे कोई बहुत शहाना आप किसी शहजादी हो और आप शाम को अपने महल से निकल के अपनी जो सल्तनत है उसमें विजिट कर रहे हो। एक वो वाली इसके अंदर चलो ना तो देखो तो फीलिंग आती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बाखबर के साथ यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हिरा महफूज और आज हम आपको लेकर हैं करेले और बैंगन के फार्म पे। ये जो फार्म है ये इस्लामाबाद के बीचों बीच मौजूद है और ये जो चीज़ है ये हमारे किसान भाई और जो वो लोग जो अर्बन फार्मिंग करना चाहते हैं, जो शहरों में रहते हैं, उनके लिए बहुत खुशाइन बात है क्योंकि ये जो फार्म है ये एक शहर के अंदर वाक़या है और इससे जो लोग अर्बन फार्मिंग करना चाहते हैं वो ज़राअत के शोबे से जुड़ के अपनी आमदन में इजाफा कर सकते हैं क्योंकि ये जो किसान भाई हैं ये यहाँ पे उगाकर इस्लामाबाद की करीबी जो मंडी है उसमें ये बेच रहे हैं, जिससे इन्हें बहुत मुनाफा भी मिल रहा है और जो इस्लामाबाद की शहरी हैं उनको भी ये सब्ज़ी फ्रेश मिल रही है। सर मुझे ये बताइएगा कि जो आपने आपका ये करेले का ये खेत है ये आपने कब लगाया था, अपनी सोइंग डेट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैम ये करेले का जो बाग है ये स्टार्ट होता है हमारे यहाँ जो मौसम है पिंडी इस्लामाबाद का, ये फरवरी में स्टार्ट होता है। तो हम लोग चूँकि उससे पहले स्ट्रॉबेरी कर रहे थे तो हमने इसको किया ऑनवर्ड हमारा स्टार्ट हुआ ये मई के अंदर। तो मई में ये स्टार्ट हुआ और इसके तकरीबन फ्रूटिंग जो है वो जून के एंड पे जो है ना ये स्टार्ट हो जाता है इस्लामाबाद में। वैसे पंजाब में तो इससे पहले आ जाता है लेकिन यहाँ इस्लामाबाद में जो है ना ये आता है जून के बाद और जुलाई और अगस्त सितंबर इसकी फ्रूटिंग चल रही है और अभी थोड़ी सी महीना एक और ये चलेगी। ये यहाँ पे जो फिजिबल है हमने 2-3 किए थे लास्ट टाइम और एक एडवेंटा का जो ICI का हमने एडवेंटा का जो है सीड ये जब हमने यूज़ किया तो इसकी प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी है और दूसरा क्वालिटी अगर मैं आप भाई को दिखा सकूँ कैमरे के अंदर तो इसकी जो क्वालिटी है ये आपको काफ़ी महंगा जो करेला है ये पिंडी इस्लामाबाद में बिकता है। अब बाकी अगर उसका आप परचून में अगर आप जाएं तो अगर इसका रेट सपोज 100 रुपये होता है तो ये 150 रुपये केजी तक बिकता है। ये इसकी शाइनिंग, इसकी क्वालिटी, फिर आप जब यूज़ करते हैं इसका वो टेस्ट बहुत अच्छा है, इसका बहुत आला टेस्ट है इसका। एडवेंटा का ICI का जो ये है हमने बीज इस्तेमाल किया। हम लोग चूँकि पिंडी इस्लामाबाद में के पानी का बहुत इशू है और फिर हमने इस पर गए ड्रिपिंग सिस्टम को हमने जो है ना वो मुख्तलिफ कंट्री से सर्च किया कि हम यहाँ पे उसको अप्लाई करें ड्रिपिंग सिस्टम के अंदर। चूँकि पानी की कमी है तो फिर हम ड्रिप इरिगेशन के ऊपर गए और फिर यहाँ से लोकली चीज़ें हमने यहाँ से परचेज़ की। फिर कुछ चीज़ें इंपोर्टेड है हमने बाहर से मंगाई, जो पाइप साइप आपको नज़र आएंगी। इसके अंदर जो है ना वो छोटे छोटे होल्स हैं, बिल्कुल लाइक जिस तरह वो ड्रिप सिस्टम चलता है इंसान के लिए इस्तेमाल होता है, बिल्कुल इस तरह इसका ड्रिपिंग सिस्टम है और पानी ज़्यादा। इसमें फ़ायदा ये है मैम कि अगर मैं एक्सप्लेन कर सकूं तो आपकी कोई 70% आपकी फर्टिलाइज़र की बचत है और 80% पानी आप सेव कर लेते हैं। यानी आप 20% को यूज़ करके ये देखें एग्जैक्टली वहाँ पानी जहाँ पे पौधे की आ रही है तो इसका आ रही है स्टार्टिंग है, इसका तना है, बिल्कुल एग्जैक्टली वहाँ उसको पानी भी देगा और इसको फर्टिलाइज़र भी करेगा। तो इसमें के अंदर मैम देखें तो पानी की तकरीबन कोई आप 80% और फर्टिलाइज़र 70% आप सेव कर लेते हैं इसमें। जस्ट आपने एक मोटर का स्विच ऑन करना है, बंदे का काम। इसके काम के ऊपर पहले मैम हमारे 4 लोग 6 लोग लगे रहते थे, वो पूरे यूं जिस तरह वो पंजाब में आपने देखा ना नालियाँ भर के पानी देते थे, लेकिन अब उसकी जो है ना वो ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसी पानी को हमने मैनेज किया थोड़ा सा। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रही हैं कि पूरा फार्म जो है ना इसके एक उसके उस वॉल के ऊपर जो है ना सारा पूरा फार्म चल रहा है। एक हमारे पास पानी का बड़ा सोर्स है उसके पास। मैम यहाँ पे थोड़ा सा इस्लामाबाद में ज़्यादा है चूँकि फ्लावरिंग फूलों का शहर है ये, तो यहाँ कीड़ा भी उसी तरह ना, एक होती है फ्रूट फ्लाई और वाइट फ्लाई। वाइट फ्लाई करेले में मैम बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिस्टर्ब करती है करेले को। आप देखें बहुत सारा करेला जो आपको कुछ येलो भी नज़र आएगा, ये फ्रूट फ्लाई और वाइट फ्लाई का जो अटैक है इसके ऊपर। और इसके लिए हम जो है ना वो इम्पोर्टेड जो मटेरियल है वो यूज़ करते हैं, हम लोकल नहीं यूज़ करते क्योंकि वो उसकी परफॉर्मेंस वो नहीं है जो इम्पोर्टेड की है। तो जो इनके हैं कीड़े मकोड़ों का जो स्प्रे है वो भी इम्पोर्टेड वाला यूज़ करते हैं हम लोग। मैं लेटर आपको दिखाऊंगा, हमारे पास मौजूद है इस वक्त भी, और उसकी वजह से फिर ये कंट्रोल हो जाता है उसमें।
जी सर, जिस तरह आप बता रहे हैं कि आप केमिकल्स के अलावा इंसेक्ट ट्रैप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जिन्हें इंसेक्ट ट्रैप का आइडिया नहीं है, तो उसके लिए अगर आप थोड़ा सा गाइड कर सकें कि ये क्या तरीका जी है? मैम, दो तरीके हैं। एक तो पुराना रवायती तरीका था हमारा, जो कपड़े के ऊपर हम वो केमिकल लगा के तो उसको करते थे। यहाँ आपको नजर आएगा येलो कपड़ा, दो कलर के जो चीज़ें हैं, एक तो येलो है और एक ब्लू है, ये अट्रैक्ट करता है कीड़ों को, इसके ऊपर आते हैं। और दूसरे में हम अब जदीद थोड़ा सा तरीका आ गया। अब ये है एक, अगर आप देखें तो इंसेक्ट ट्रैप, ये प्लास्टिक फॉर्म में होता है और इसके अंदर दवाई को इसके अंदर डाला जाता है। ये देखिए, इसके अंदर कॉटन के ऊपर लगा के, तो इसके अंदर जितना आपका मेल जितना इंसेक्ट है, मेल इंसेक्ट सारे का सारा इसके अंदर, वो इसके अंदर आ जाता है। और उसका नेचुरल प्रोसेस में जब ब्लॉक होता है तो फिर वो जो अफजाइश है यहाँ पे जो होते हैं ना, हम कहते हैं कि कॉलोनी बना ली उसने, तो वो कॉलोनी बनाने से मुराद होती है कि बहुत ज़्यादा ना वो उसके बच्चे और उसकी नस्लें चल पड़ी हैं यहाँ पे, तो उसके लिए हम इसको जो मेल को उसको ट्रैप कर लेते हैं, तो फिर उसकी कॉलोनी बनना जो है ना वो बंद हो जाती है। आपकी फसल उससे कीड़े मकोड़े से काफ़ी हद तक बच जाती है। मैम पहले तो हम लोग ये ना ऑन ग्राउंड बनाते थे इसको, यानी यहीं प्रिपेयर होता था और यहीं लगता था। अब मैम ये बनी बनाई काफ़ी सहूलत हो गई है इसमें, अंदर पंजाब के अंदर ये लग रहा है, बहुत सारी जगहों पे लग रहा है। अब ये बना बनाया आपको नेट मिल जाता है। ये इसकी 8 फुट बाई 200 फीट बाई 8 फीट का इसका वो बना बनाया आता है। अब ये यहाँ से लेकर ना ये पूरे का पूरा एक वो है नेट है, तो इसको सिर्फ आके आपने फिक्स करना है यहाँ पे। बहुत ईजी है मैम, आप मतलब थोड़ा सा आपकी ट्रेंड लेबर हो तो आप बहुत ईजीली कर लेते हैं। ये नेट इतना कॉस्टली नहीं है। जब हम लोग खुद बनाते थे तो इस पर लेबर कास्ट थोड़ी सी ज़्यादा आती थी। अब चूँकि बना बनाया आता है तो ये अगर आप देखें तो यहाँ इस्लामाबाद में जो मिल रहा है, पंजाब में तो मिलता है 325, 325, 320 रुपये इस तरह आता है। यहाँ में पड़ता है 400, 425 रुपये में, तो यहाँ मिलता है इसके पर नेट के हिसाब से इसकी होती है। मैम नेट के ऊपर आपका फ्रूट ज़ाया नहीं होता। पहले देखें हम वो उसी रवायती तरीक़ों से करते थे ना, ज़मीन के ऊपर चीज़ें होती थी। बहुत सारा जब वो फ्रूट ज़मीन को टच करता है मैम, तो आपको पता है ज़मीन के कीड़े मकोड़े भी उस पर अटैक करते हैं, प्लस जब वो मड उसके साथ लगता है तो वो फ्रूट ख़राब होना शुरू होता है। अब यहाँ अगर आप देखें ना तो एक एक चीज़ आपको लटकी हुई नज़र आएगी। अब ये ना इसके ख़राब होने के चांसेस, अब ये देखें फ्रूट की क्वालिटी देखें, इसकी शाइन देखें। जब वो ज़मीन पे होता था तो इस क्वालिटी में आपको चीज़ें नहीं मिलती थी। तो अब ये चूँकि फ्रूट सेव होता है, सिक्योर हो जाती हैं चीज़ें आपकी। और दूसरा सारा पिकिंग आसान है, इसका फर्टिलाइज़र करना आसान है, इसको स्प्रे करना आसान है। तो ये सहूलतें हुई है नेट से। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो करेले की पैदावार के बारे में। मज़ीद ज़रूरी और मौसमी मालूमात जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।